आइए शुरू करते हैं 9:50 का ओआई डेटा एनालिसिस। अभी समय हुआ है 9:46। ठीक है, निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करें तो अभी थोड़ी देर पहले एक हल्का सा स्पाइक आया था। ठीक है, उसके बाद में लेवल नीचे के आते हुए दिखे हैं। ठीक है, अभी देख लेते हैं कि किन लेवल से सपोर्ट मिलना चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी पे। इंडिया विक्स तकरीबन 1 पॉइंट पूरा बढ़ गया है, 15.75 पे ट्रेड कर रहा था, 16.30 के आसपास ट्रेड कर रहा है। निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ पे जो सपोर्ट रेंज है अभी भी वही है, 54,500 पे गड़े मुर्दे वाला सपोर्ट है, 54,600 पे भी है और 54,700 पे भी है। लेकिन ग्रीन वाला जो है 54,500 पे है, तो कहीं ना कहीं किसी भी गिरावट में 54,650 54,700 ये लेवल आपका इतनी आसानी से टूटेगा नहीं। 55,000 भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है, पहले तो इसके नीचे निकलेंगे तभी जाके नीचे के लेवल आएंगे। ठीक है, बट लगता नहीं है कि एक अच्छी खासी मतलब शांति से ये एक्सपायरी हो पाएगी। इसमें बड़े मूव आ सकते हैं। ठीक है, जो हमने थोड़ी देर पहले होते हुए देखा है, 50 पॉइंट्स के मूव बैंक निफ्टी पे आ रहे थे, 30 पॉइंट्स के मूव निफ्टी पे आ रहे थे, तो वो सिनेरियो अभी और देखने के लिए मिल सकता है आगे। अभी तो दिन की शुरुआत हुई है। अगर तेज़ी की बात करें तो जब 55,500 के ऊपर निकल के टिकेंगे, 15 मिनट के लिए ग्रीन कैंडल बनाएंगे हम, तब जाके शॉर्ट कवरिंग आने के चांसेस है वो। लेकिन ये भी 55,750 से लेकर 55,850 तक की दिख सकती है, पहले लेवल जो है रुकावट वाले। इसके ऊपर कुछ समय पहले गड़े मुर्दे का सपोर्ट था 56,400 के आसपास, अभी वो हट चुका है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए यही लेवल होगा जिसको आपको ध्यान रखना है, और ओआई डेटा को रिफ्रेश करना ना भूलें जब भी आप पोजीशन बना रहे हैं या पोजीशन में हैं, तब तक एनालिसिस करने के लिए। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में अभी जो सपोर्ट बना हुआ है वो है 23,950 से 24,000, इसके नीचे 23,800। पहले इस लेवल को डिस्कस करेंगे। 23,950 से 24,000 ये गड़े मुर्दे वाला सपोर्ट है, जिसके हिसाब से 24,075 से 24,125 का लेवल बनता है। ठीक है, जहाँ पे आपने सपोर्ट लेना चाहिए। फिर भी एक लेवल हैंडी रखिए 24,025 का, इसके नीचे कायदे से आपने जाना नहीं चाहिए। ठीक है, इन एनी केस आप इन लेवल को तोड़ के चलते हैं तो फिर 23,875 से 23,925 फाइनल लेवल होगा, जहाँ पे आपको सपोर्ट मिल ही जाएगा इंडेक्स पे। क्योंकि ऐसा स्पेसिफिक कोई रीज़न नहीं है जिस हिसाब से ये जो लेवल्स आ रहे हैं, ये सिर्फ मंथली एक्सपायरी का प्रेशर हो सकता है, जहाँ पे आपके वॉल्यूम्स एडजस्ट हो रहे हैं, ट्रेड्स एडजस्ट हो रहे हैं, तो लेट इट बी। ठीक है, एक दिन के लिए हम अपना व्यू चेंज नहीं करेंगे, है ना, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, और उसी के हिसाब से लेवल ट्रेड होंगे इंडाइसेस पे। अभी के लिए जो बड़ा लेवल है वो है 24,300, जिसके ऊपर जाके हम बार बार रिवर्सल दे रहे हैं। गलती से हम 24,300 के ऊपर टिक गए तो फिर जो तेज़ी बनेगी वो बनेगी आपकी 24,350 24,375। ठीक है, ये पहला लेवल होगा। इस दौरान अगर हम 24,400 को क्रॉस कर देते हैं तो आज के लिए 24,500 550 ये लेवल होना चाहिए जो हम देख पाएंगे। ठीक है, इसके आगे का अगर मोमेंटम बनना होगा तो वो हमको 150 के आसपास समझ में आएगा, जो ओआई डेटा वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए तो 24,350 के ऊपर निकल के अगर टिकते हैं तो ये भी हमारे लिए बड़ा काफ़ी होगा, अच्छा होगा। ठीक है, देखने लायक होगा कि ये मोमेंटम आता है या नहीं, क्योंकि मार्केट बहुत ही कंजेस्टेड रेंज में ट्रेड कर रहे हैं सिंस मॉर्निंग। हालांकि 9:15 टू 9:50 ज़्यादा समय नहीं हुआ है, बट इस दौरान ही मार्केट ये डिसाइड कर लेता है कि किस डायरेक्शन में ट्रेड करना है, तो वो अभी तक मार्केट ने डिसाइड किया नहीं है। तो लेट्स वेट फॉर इट अनटिल एंड अनलेस द व्यू इज़ क्लियर। अभी पोजीशन बनाना आपको एडवाइजेबल नहीं है। ठीक है, देखिए कि किस तरफ का व्यू टूटता है। अगर बात करें निफ्टी का, 24,200 के नीचे अगर आप निकलते हो तो 125 पॉइंट की रेंज आप लेके चलना एज अ टारगेट, और अगर 24,400 को क्रॉस करते हो तो 125 पॉइंट की आप रेंज लेके चलोगे, मतलब 125 पॉइंट्स ऊपर या 125 पॉइंट्स नीचे। द रेंज विल बी 24,400 एंड 24,200। इसके ऊपर या इसके नीचे जाने में ही आपको व्यू बनाना है। सेम बैंक निफ्टी पे है, 55,100 के नीचे जाने पे 300 पॉइंट्स आपको टारगेट रखना है, 55,500 के ऊपर जाने पे 300 पॉइंट्स का टारगेट रखना है, और ये बैंक निफ्टी पे स्पेसिफिकली 15 मिनट्स का वेट करना है लेवल आने के बाद में। ठीक है,
कि 55,100 के नीचे 15 मिनट ट्रेड करें। अभी हमने लो बनाए हैं 55,088 का। तो कहीं ना कहीं अगर हम लो बनाते हैं तो फिर 300 पॉइंट्स बैंक निफ्टी पे मिल सकते हैं। इन पॉइंट्स के लिए ट्रेड करिए। बीच में ये जो अभी जो फेस चल रहा है, यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना है मार्केट को, एंड थोड़ा शांति से मार्केट को देखना है, क्योंकि उठापटक चालू है। हो सकता है कि एक्सपायरी में कोई रॉन्ग ट्रेड में फंस जाए, तो वो नहीं करना है आपने। जब मार्केट इंडिकेट करे थ्रू नंबर्स कि ऊपर का डायरेक्शन या नीचे का डायरेक्शन, उसके लिए लेवल दिए मैंने आप, तब थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा और तब ट्रेड करने पे मुनाफा बन सकता है आपका। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अभी के लिए एज सच स्टॉक स्पेसिफिक कोई भी कॉल नहीं दे रहा हूँ मैं, बट हमारा व्यू डिविज लैब पे 6170 के आसपास बेयरिश है, जिसके लिए 6200 की पुट इस पे हमने पोजीशन बनाई हुई है। ठीक है। बाकी अगर बोला जाए तो इसके अलावा गोदरेज प्रॉपर्टी, इसके 2205 तक के टारगेट हमको दिखते हैं कल या फिर मंडे तक। BSE 6500 के लेवल पे ट्रेड करा है, ये कहीं ना कहीं 6750 के लेवल जाने के लिए तैयार है। इसके अलावा मैंने कोई स्पेसिफिक टारगेट्स नहीं सेट किए हुए हैं। ठीक है। टेकएम पे हमारा कल का टारगेट था और आज भी थोड़ी बड़े थे, इसलिए आज इसमें हाथ डालने का कोई व्यू बनता नहीं है। बाकी फ़िलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है। कुछ और रहा तो बीच में मैं आके वीडियो में कवर कर दूंगा, अदरवाइज़ 150 वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चीज़ों को कि कैसे हो रही है और क्या करना है आपको। आज के लिए शांति से ट्रेड करना है। इंडाइसेस मंथली एक्सपायरी के फेज़ में है, यहाँ पे उठापटक थोड़ी बड़ी हो सकती है। अभी मार्केट में ज़्यादा समय नहीं हुआ, 25-30 मिनट, इसमें ही हमने हिंट देखा है। तो बी रेडी फॉर सरप्राइज मूव्स इन द इंडाइसेस। एंड अगर गलती से आपकी पोजीशन उल्टे साइड में भी फंस जाए तो आपको डरना घबराना नहीं है, क्योंकि दिस मूव्स विल कम usually on monthly expiries. So let it be. Trade with strict SL. That would be the only advice I will give for now. अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं 150 वाले वीडियो में। धन्यवाद।